Hello friends, welcome back to the channel Only UGC Net Education and today also I come up with a very important topic. आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन द रिसर्च एंड मेजरमेंट स्केल्स इन द रिसर्च, जिसके अंदर हम नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल को पढ़ेंगे। ये आपका जो पेपर 1 है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 के अंदर काउंट होगा। ऑल्दो आपके सिलेबस में ये मतलब कहीं ऐसे पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। और जो पेपर 2 है उसमें तो यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन में ये टॉपिक का नाम मेंशन कर रखा है, तो आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। फाइन, नाउ वी डिस्कस द वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी चीज दैट कैन वेरी, जो चेंज हो सकती है, जिसको चेंज किया जा सकता है, दैट इज वेरिएबल। और अगर हम रिसर्च की स्पेसिफिकली बात करें तो रिसर्च में देखो, रिसर्च में वेरिएबल का मतलब होता है दिस रेफर्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, ट्रेट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल है, सिचुएशन है, उसकी जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज होती हैं, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स, उनको ही रेफर करता है वेरिएबल। देखो सीधी सी बात ये है, रिसर्च के अंदर जब हम किसी वैल्यू को नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका वेरिएबल। अब एक कोई भी वैल्यू, कोई भी इंडिविजुअल है, सपोज उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं इंटेलिजेंस, वो भी वेरिएबल हो सकता है। कैसे जी? इंटेलिजेंस को आप क्या ले लो, एक्स, उसको नाम दे दो एक्स, ठीक है। अज्यूम कर लो कि वो इंटेलिजेंस क्या है, एक्स, और फिर लर्निंग क्या है आपकी, लर्निंग को नाम दे दो वाई, ठीक है। वैल्यूज को हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया, तो वेरिएबल्स बन गई। कैसे? लर्निंग का आप इफेक्ट देखो, इंटेलिजेंस का इफेक्ट देखो लर्निंग पे, मतलब एक्स का इफेक्ट देखो वाई में। जब हम एक्स में कुछ चेंज करेंगे तो वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाती है आपकी वेरिएबल। फाइन, सो आई होप आई एम क्लियर विद द वेरिएबल। तो वेरिएबल का बेसिक मीनिंग है कि कोई भी चीज जिसको आप चेंज कर सकते हो और जिसमें चेंज आ सकता है, दैट इज वेरिएबल। नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्राइटेरिया वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, देन एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, इंटरवेनिंग एंड मॉडरेट वेरिएबल्स, ठीक है। होते और भी हैं बट हम सिर्फ इन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस के लिए बस यही सफिशिएंट है। फाइन, नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इट इज द कोज फॉर चेंज इन अदर वेरिएबल्स। ये कोज होता है टू ब्रिंग द चेंज इन द अदर वेरिएबल्स, ठीक है जी। देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, जब डिपेंडेंट सपोज मैं आपको अगर कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरे जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम अपना चेंज ला सकते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम मतलब उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फिर उसका हम इफेक्ट देखते हैं ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, उनका क्या असर जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसीलिए बोला गया है कि कोज, एक कारण है कि इसकी वजह से चेंज आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है जी। और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस और द इनपुट, क्योंकि इनके अंदर ही हम अपना चेंजेस लेके आते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, और इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एजुकेशनल रिसर्च में टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल, कि जो टीचिंग मटेरियल होता है आपका, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, पीपीटीज होगी, कुछ भी और मटेरियल, चार्ट, डायग्राम, ये सब क्या है, टीचिंग मटेरियल। अब मेथड्स की मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और जितने भी एट्रीब्यूट्स जैसे कि एज होगी, सेक्स, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितनी बार ट्राई किया, ये सब आपके क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके अंदर चेंज लेके आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण होता है चेंज लाने के लिए इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, और इनको हम स्टिमुलस या इनपुट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम जो अपना मतलब जो चेंज लेके आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, इन्हीं के थ्रू लेके आते हैं।
और इनको हम और क्या बोलते हैं, अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स इसलिए बोलते हैं, इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं टू see to bring the change in the other variables, मतलब dependent variables. Okay, okay, fine. I think I am clear with this independent variable. एक बार दोबारा सुन लेना जिसको क्लियर नहीं हुआ है। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्दो हम ऊपर वाले के साथ डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, इनपुट या स्टिमुलस। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हो जाएगा ये आपका, या फिर हम इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स वेरिएबल। इसके ऊपर असर देखा जाएगा किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, कि जब कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आ रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस चीज का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, कैसे वो चेंज हो रहा है, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस जब हम लेके आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है। So dependent variable change as a result of variation in the independent variable. Fine. May be change in pupils performance, test score, etc. Of course, देखो जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एजुकेशनल रिसर्च की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एजुकेशनल अगर आप उनमें अपने चेंजेस मेथड्स में या मटेरियल में अगर आप चेंज लेके आते हो, मॉडिफाई करते हो उनको, ठीक है, जो कि आपके क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे किस पे असर पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट कौन है एजुकेशनल रिसर्च में, प्यूपिल, स्टूडेंट्स, कि उनकी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आ रहा है जब आप अपना मेथड चेंज कर रहे हो, उनका टेस्ट का स्कोर इंप्रूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उन पे मतलब क्या असर पड़ रहा है, क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हो। ठीक है, सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो जैसे हम पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं अपना एजुकेशनल रिसर्च में, तो वो पीपल्स की परफॉर्मेंस हो सकते हैं, टेस्ट स्कोर हो सकता है। ओके, फाइन। नेक्स्ट इज एक्सट्रानियस वेरिएबल। आप नाम से समझ रहे हो, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मतलब जो चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी रिसर्च में जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक नेचुरल होती हैं, जो होंगी ही होंगी, उनको हम मतलब हटा ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे, आपके रिजल्ट्स पे। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि आपकी इंटेलिजेंसी, ठीक है, इंटेलिजेंस, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है जी, आप क्या हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी, कि आप 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम वेरिएशन ला सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी में कोई हो सकता है कि 4 घंटे पढ़े खुद से, कोई हो सकता है 2 घंटे में ही उतना पढ़ ले जितना कोई 4 घंटे में पढ़ रहा है। और जो स्कोर्स, जो फाइनल, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, सपोज करो 2 या 4 बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी ने अब 2 घंटा पढ़ा, किसी ने 4 घंटा पढ़ा, तो वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब उनका स्कोर आया, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो स्कोर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि आप कितने घंटे पढ़े या कितनी देर पढ़े। ठीक है जी, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जितना जैसा आप पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आता है। और जब इसके इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, इंटेलिजेंस, वो क्या है आपका एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कैसे है जी, देखो कोई 2 घंटे पढ़ा, कोई 4 घंटे पढ़ा। अब हो सकता है कि जितना एक बंदे ने 4 घंटे में पढ़ा उतना ही उस दूसरे बंदे ने 2 घंटे के अंदर पढ़ लिया हो। वो कैसे, वो इंटेलिजेंस की वजह से। सबका आईक्यू लेवल जो होता है डिफरेंट होता है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है जी, सबका अपना अपना लेवल होता है इंटेलिजेंस का। तो जो इंटेलिजेंस है ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो इफेक्ट डालेगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, रिजल्ट्स पे, जो स्कोर्स पे असर डाल देगा। ठीक है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। सबकी अपनी इंटेलिजेंस होती है। कोई बहुत शार्प माइंडेड होता है, फटाफट जी 1 घंटे में सब कुछ पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली उसका स्कोर अच्छा होगा। किसी की हो सकती है कि जो रिटेंशन पावर है किसी भी लर्निंग को अपने माइंड में स्टोर या रिकॉल करने की, वो बहुत अच्छी हो, तो उससे भी स्कोर पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिकॉलिंग, रिटेंशन, इंटेलिजेंस, ये क्या है, आपके एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है जी। ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं। फाइन, ओके। नाउ कम टू द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स से आप समझ रहे हैं कि कोई चीज जो मतलब ऐसे बीच में आ रही है, ठीक है। ये एकदम से तो माइंड में आपके यही आया होगा, ठीक है जी। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं कंसेप्चुअल वेरिएबल्स। इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, देख भी ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, और इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। इनको बेसिकली हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स। ये डिफिकल्ट होते हैं डिफाइन करने इन दी ऑपरेशनल टर्म्स। अब मानो इसका एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका एटीट्यूड, आपका फटीग, फटीग क्या होता है, टायर्डनेस, जो आपको थकान होती है। लर्निंग प्रोसेस कैसा है आपका, ठीक है, जल्दी लर्न कर पाते हो, देर से लर्न कर पाते हो, सुबह के टाइम लर्न अच्छे से होता है, दोपहर में अच्छे से होता है, रात को अच्छे से होता है। डिपेंड करता है हर एक की पर्सनालिटी पे कि आप मतलब आपका एटीट्यूड कैसा, एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है। ये सभी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये काउंट होते हैं कि आप सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का बेस सेम नहीं होता है। हैबिट्स आप सबकी अलग होती है, ठीक है। आपकी मोटिवेशनल पावर जो है ये भी अलग होती है, और ये सब क्या है आपके इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। कंसेप्चुअल है, हाइपोथेटिकल है, इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट ये सारे किस पे असर डालेंगे, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो आपका लास्ट रिजल्ट है उस पे ये चीजें असर डालती हैं, ठीक है। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से सारा सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकती है, बायसनेस आ सकती है ड्यू टू दीज इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। थकान के कारण, ठीक है। हो सकता है कई बार आपने मतलब सब कुछ कलेक्ट कर लिया, डाटा वाटा सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन आपको इतनी ज्यादा मतलब मेंटल टायर्डनेस, फटीग या फिजिकल यू कैन से टायर्डनेस बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से भी आपके रिजल्ट पे असर पड़ सकता है, ओके। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में जो वर्ड है कंसेप्चुअल, हाइपोथेटिकल, इनको आपको माइंड में रखना है, बिकॉज ये वर्ड्स देके भी वो पूछ सकते हैं कि कौन से वेरिएबल्स होते हैं। सो कंसेप्चुअल हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, बट इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपके फाइनल रिजल्ट पे या डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। दीज आर इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फटीग, लर्निंग प्रोसेस, हैबिट्स, मोटिवेशन। फाइन। नाउ कम टू द मॉडरेट वेरिएबल्स। अब मॉडरेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? मॉडरेट्स आप अगेन समझ रहे होंगे, कुछ जो मतलब बीच का टाइप ऐसा कुछ है ना। तो ये होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? जिन पे वो जो कोज होते हैं टू ब्रिंग द और टू these independent variables are the cause of the चेंजेस इन दी दिस डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, ये स्पेशल टाइप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं टू स्टडी वेदर इट मॉडिफाइज द रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। अगेन मॉडरेट जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी यही था, है ना, ओके, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कि मतलब मॉडरेट वेरिएबल्स का काम ये होता है कि इनके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस मॉडरेट वेरिएबल्स। एग्जांपल ले अगर हम, तो जैसे लाइटनिंग कंडीशन। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पे भी पढ़ रहे हो, वहां का इन्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वो चीज अच्छे से नहीं दिख रही है, ठीक है, कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। टीचर की वॉइस हो सकता है कि मतलब आप तक नहीं पहुंच रही है, क्लियर नहीं है, ठीक है। या वहां पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर की प्रॉब्लम की, या तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है। और आपकी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट भी मतलब ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है। तो ये सब जो एग्जांपल है ये है मॉडरेट वेरिएबल्स के, कि ये भी आपके जो फाइनल रिजल्ट है उस पर असर डालते हैं। और यही जो आपके मॉडरेट वेरिएबल्स है, इनको हम मतलब इनके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कनेक्शन टू द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम इनमें मॉडरेट वेरिएबल्स में चेंज लाते हैं, जैसे लाइटनिंग कंडीशन अगर आपकी इंप्रूव कर दी जाए, जिस भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो उसमें अगर हम मतलब इम्प्रूवमेंट कर दें, ठीक है, उनको हम मतलब ठीक कर दें, उनको हम कंट्रोल कर लें,
तो ऑफ कोर्स जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स है या जो आपका जो स्कोर है उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट हम इनको कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। फाइन। तो हो सकता है अगर लाइटनिंग की कंडीशन इंप्रूव की जाए तो हो सकता है आपकी लर्निंग बेटर हो जाए क्लास में। ठीक है, अगर टीचर की वॉइस अगर आप तक क्लियर हो तो क्या होगा, ज्यादा मतलब आप लर्निंग ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे चीजों को जो टीचर पढ़ाना चाह रही है। ठीक है, टेम्परेचर ठीक होगा तो ऑफकोर्स आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगी और आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। फाइन। सो दीज आर मॉडरेट वेरिएबल्स। नाउ वी डिस्कस दिस मेजरमेंट स्केल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछे गए हैं। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है जी, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल्स। तो देखो नॉमिनल स्केल जो होता है इसमें बेसिकली हम कैसे क्लासिफाई करते हैं अपने जो भी हमारे डाटा उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम्स। उनको नाम दे देते हैं। ठीक है, उनकी कैटेगरी का नाम दे देते हैं, जैसे बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, अच्छा फिर कुछ और भी हम उनको मतलब बेसिकली आपको नॉमिनल स्केल में डाटा की नेमिंग करनी होती है। ए बी सी डी करके नेम दे दिया कुछ। ठीक है, इस तरह से नेमिंग कर दी हमने, नंबर्स के फॉर्म में नेम कर दिया 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके ओके ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं अपना ऑर्डिनल स्केल की। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या है, क्लासिफिकेशन हम करते हैं और क्लासिफिकेशन के साथ हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर इन द सेंस का मतलब यहाँ पे है कि आपने नेमिंग तो कर दी, फिर उनको आप ऑर्डर दे देंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से। जैसे आपको प्राइज मिलता है ना, तो प्राइज में क्या होता है, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया है, तो वो क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, इंटरवल स्केल में डाटा को हम क्या करते हैं, इंटरवल स्केल को हम कुछ नहीं करते हैं, डाटा में क्लासिफाई भी करते हैं, ऑर्डरिंग भी करते हैं और साथ में जितना भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब प्रॉपर्टीज है इंटरवल स्केल की, ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर इंटरवल्स पे डाटा को सेट किया जाता है इंटरवल स्केल में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर स्केल है ना, फ़ारेनहाइट स्केल वगैरह आपने देखा होगा, जो टेम्परेचर स्केल रहता है, तो वो क्या है, इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है, जो कि आपको माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। वो आपको टेम्परेचर स्केल जैसे लिख के दे देते हैं क्वेश्चन में, फिर पूछते हैं कौन सा स्केल है, वो आता है आपका अंडर इंटरवल स्केल। उसमें जो टेम्परेचर स्केल में जिससे आप अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है, जो ये थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब क्या है आपका, उसमें इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल का मतलब यहाँ पे जो जीरो होता है ना, उनपे वो जीरो कैसा होता है, आर्बिट्रेरी होता है, आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, मतलब फॉल्स होता है। उस जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो चीज एब्सेंस है, नो, वहां पे जीरो इसलिए डाला हुआ है कि मतलब देखो उस स्केल में कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, तो वो आर्बिट्री जीरो है, वो कोई ट्रू जीरो नहीं है। ठीक है, कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। उस जीरो का मतलब वहां पे किसी चीज की एब्सेंस नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मतलब बस रखा है, लेकिन हमेशा आपको पता आपका बॉडी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ रहेगा, रूम का टेम्परेचर भी हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, तो उस जीरो का मतलब जीरो नहीं होता है इन टेम्परेचर स्केल। गॉट इट? यस। एंड रेशो स्केल की अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैथ्स वालों ने तो बहुत पढ़ा होगा, 9 10th की इवन सभी पढ़ते हैं रेशो। ठीक है, सभी को पता है रेशो क्या होती है। तो अब जो आप नॉर्मल स्केल यूज करते हो है ना, जो सिंपल जो सेंटीमीटर स्केल होता है, जो हम स्केल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, 0 1 2 3 15। सभी ने देखा है स्केल क्या होता है भाई, फुट्टा क्या होता है स्केल, तो उसमें जो नंबरिंग की होती है वो आपका सेंटीमीटर स्केल है। उसमें अब जो जीरो होता है वो क्या है, आपका ट्रू जीरो है। ठीक है, उस वहां पे उस ट्रू जीरो का मतलब है कि वो क्या है, ऑब्सोल्यूट जीरो है। ऑब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये होता है कि किसी की हाइट को, हम किसी चीज को नाप रहे हैं, वो जीरो से नीचे जा रही है। ठीक है, मतलब उसकी कोई हाइट नहीं है, मतलब एब्सेंस है उस चीज की, वहां पे क्या है, एब्सेंस है। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 ऐसे किसी की 5 फीट हाइट आती है, किसी की 6 फीट आती है, तो वो क्या है, रेशियो स्केल का एग्जाम्पल है आपका सेंटीमीटर स्केल। दोनों में आपको इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल में मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यही ध्यान रखनी है कि इंटरवल स्केल में जो आपका जीरो होता है वो आर्बिट्री जीरो होता है। ठीक है, वहां पे वो जीरो एब्सेंस को इंडिकेट नहीं करता है, जबकि रेशियो स्केल में जो जीरो होता है ऑब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब वहां पे वो एब्सेंस दिखाता है किसी क्वांटिटी की। ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में सेट रखना है। ओके,
गुड। तो हमने डिस्कस कर लिया ये वाला कॉलम, ठीक है, लेवल्स, स्केल्स ये क्या होते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज को भी साथ में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अजम्पशंस की। तो नॉमिनल स्केल में नंबर्स आर असाइंड, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम नंबर असाइन करते हैं चीजों को, ठीक है जी। जैसे बॉयज गर्ल्स इस टाइप से, वो एबीसी के फॉर्म में नंबर दे तो कैसे भी बस आपको नंबर देने होते हैं। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो नॉमिनल स्केल पे हम मतलब क्या क्या चीज देख सकते हैं, मोड, फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज, मोड क्या होता है, कोई चीज मतलब कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर करा, दैट इज मोड, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होगी, ठीक है, कितने परसेंट नंबर के फॉर्म में, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब स्टैट्स के लिए कौन सा स्केल यूज होता है, नॉमिनल स्केल। जिनको ये टर्म्स पता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको इन टर्म्स का नहीं पता है तो अभी हम रिसर्च में अपनी एक सेकंड वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिसर्च का जो स्टैट्स वाला पार्ट है। ये जितने भी सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, परसेंटेज एंड क्वार्टाइल, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, मनोवा, ये सब कुछ अभी हम आगे अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे स्टैट्स को। तो जिनको नहीं पता है घबराने की जरूरत नहीं है, बस वीडियोस को देखते रहिए, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नेट जीआरएफ सब कुछ हो जाएगा। बस वीडियोस में कंटिन्यूटी आप लोगों को रखनी है और आप लोगों को अपना रिस्पॉन्स देना है। मैं देख रही हूँ कि वीडियोस 300-400 लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से देख रहे हैं सब वीडियोस, बट लाइक वही 20-25 लाइक्स आ रहे हैं। कमेंट में आप लोग कुछ नहीं बता रहे हो। जब तक आप लोग नहीं बताओगे मुझे नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है या आप लोगों को किस चीज में डिफिकल्टी है। सो प्लीज बी लिटिल रिस्पॉन्सिव इन दिस वे कि आप मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए, वो ताकि मैं वही वीडियोस लेके आऊं, वही आपको मतलब समझा पाऊं, ठीक है। ओके फाइन। अब हम डिस्कस करते हैं, ये स्टैट्स हमने देख लिया कि नॉमिनल स्केल में ये सारा स्टैट्स जो है यूज होता है, या ये सारा स्टैट हम बता सकते हैं थ्रू दी नॉमिनल स्केल। अब ट्रेट्स और जो आपकी ओपिनियंस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो भी हम नॉमिनल स्केल के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। गुड। जैसे गुड, बैड, ये सब क्या है आपकी, सॉरी, गुड, बैड, ये सब क्या है, नॉमिनल स्केल के थ्रू बता सकते हैं। नेमिंग कर दिया हमने फीलिंग्स को कि फीलिंग बेटर और बैड और वर्स्ट, ये सब नेमिंग कर दी, फिर आप उसको चूज कर सकते हैं। देन ऑर्डिनल स्केल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज। अजम्पशंस की बात करते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा 1+2, इसका मतलब है जो हमने ये ऊपर डिस्कस किया ना, 1 नंबर्स आर असाइन। ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर्स के साथ हम नंबर्स भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको हम क्या देंगे, ऑर्डर के फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट वाला बंदा हो आप उसको फर्स्ट ही ऑर्डर दो, जो सेकंड वाला बंदा है उसको आप सेकंड ऑर्डर दो, नो। फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला बंदा है वो हो सकता है वो फर्स्ट आया हो तो उसको आप फर्स्ट ऑर्डर भी दे सकते हो, और जो फर्स्ट वाला बंदा है उसको आप क्या दे सकते हो, सेकंड ऑर्डर पे भी रख सकते हो। सो यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल में जो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट का मतलब उसी का ऑर्डर फर्स्ट है, या जो सेकंड नंबर पे है उसका सेकंड ही ऑर्डर है, नो। यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, जो भी मतलब जो फर्स्ट आया हो सकता है उसका रैंक थर्ड हो या फोर्थ हो, उस अकॉर्डिंग हम उनको ऑर्डर देते हैं, ओके। एंड स्टैट्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनल स्केल पे हम मीडियन को मेजर कर सकते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक, कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट। घबराइए मत, ये सभी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। और ये टेबल जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कहीं अपनी नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास अपने प्रॉपर नोट्स के अंदर इसको रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जिस जब पेपर हो जाएगा ये एनटीए का, आप लोग मुझे शेयर करना कि ये टेबल कितना काम आया, डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फाइन, ओके। तो स्टैट्स हमने ये देख लिया ऑर्डिनल स्केल में। देन अ ट्रेट हम कौन से मेजर कर सकते हैं ऑन ऑर्डिनल स्केल्स, एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स को हम मेजर कर सकते हैं, ओके, ऑर्डर दे सकते हैं। देन इंटरवल स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने अजम्पशंस के अंदर ये लिखा हो 1+2+3, मतलब जो हमने ये डिस्कस किया, 1 नंबर्स आर असाइंड, सेकंड में हमने किया कि ऑर्डर दे सकते हैं, ये भी, ये दोनों तो कर ही सकते हैं इंटरवल स्केल में, साथ में हम क्या कर सकते हैं, अजम्पशंस क्या है इसकी, कि जो डिस्टेंस होगा ना स्केल पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल इंटरवल्स, की इक्वल इंटरवल होगा,
जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, या फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से जो आपका जो डिस्टेंस कैसे होगा, ऑन इक्वल इंटरवल्स होगा। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं हम स्टैट्स की। तो कौन सा स्टैट्स के लिए हम इंटरवल स्केल को यूज कर सकते हैं? मीन निकालने के लिए, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, कोरिलेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। अगेन आई एम सेइंग घबराने की जरूरत नहीं है इन टर्म से, हम कवर अप करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब कुछ कवर अप करेंगे। बस आप इस टेबल को अच्छे से एक तरह से, वैसे तो रोट मेमोरी को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बट मैं आपको सिंपली बोल रही हूँ कि स्टिल इसका एक बार रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो इस टेबल को। ठीक है, ट्रेड्स, अब इंटरवल स्केल पे हम कौन से ट्रेड्स को मेजर कर सकते हैं? इंटेलिजेंस को, अचीवमेंट को, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ठीक है जी। और फिर रेशियो स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने अजम्पशंस में लिखा हुआ है स्केल हैज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि एब्सोल्यूट अजम्पशन क्या होते हैं, कि एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि ट्रू जीरो, कि उस जीरो की वैल्यू होती है इन द रेशियो स्केल, मतलब एब्सेंस ऑफ टर्म इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ये जीरो का मतलब ये है कि उससे नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एब्सेंस, टोटली एब्सेंस शो करता है जीरो यहाँ पे रेशियो स्केल में। जबकि इंटरवल स्केल में जो जीरो होता है वो कैसा होता है? आर्बिट्रेरी। ठीक है, मतलब वहां पे जो आर्बिट्री जीरो है वो एब्सेंस शो नहीं करता है। ठीक है, बट रेशियो स्केल में क्या है, उस जीरो का मतलब है किसी चीज का एब्सेंस, पूरी तरह से एब्सेंस। ठीक है, मतलब वो चीज की प्रेजेंस होती ही नहीं है। जैसे कि आपका सेंटीमीटर स्केल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। तो हम स्टेट्स कौन से स्टैट्स को मेजर कर सकते हैं? एएम, एएम का मतलब है अर्थमेटिक मीन एंड पियर्सन्स कोरिलेशन, इन रेशियो स्केल को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो या तो आई होप कि आपको ये जो टेबल है ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको जो टेबल का मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, इस एक्सप्लेनेशन को आप कम से भी कम 2-3 बार सुनो, जो नए हैं। और जो ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं उनको तो खैर काफी कुछ पता होगा इस टेबल से रिलेटेड, बट जो नए हैं आई विल सजेस्ट कि इस टेबल को, इनफैक्ट इस पूरी वीडियो को आप 2-3 बार देखो, क्योंकि ये चीजें लग आसान रही है लेकिन पेपर में यही चीजें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चंस को वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में देते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। एंड यस, इट्स ऑल फॉर टुडे। और प्लीज आपका जो भी क्वेरीज रहता है, आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मतलब बता सकते हैं। आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते जा रहे हैं, भाई मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को मतलब लाइक भी करो यार। 300-400 लोग देख रहे हो, कम से कम 100 लोग, 50 लोग, कुछ तो लाइक करो, कुछ तो कमेंट करो, तभी मुझे पता लगेगा कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए क्या और अच्छा लेके आऊं, या और मैं कैसे इंप्रूवमेंट ला सकती हूँ खुद में या वीडियोस में। सो डू लेट मी नो अबाउट इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिपरेशन, keep preparing and that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.